माफिया के करीबी राशिद पर बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि दुबई के यूनिवर्सल टावर में राशिद का दफ्तर है। मेहुल चौकसी का उसी बिल्डिंग में दफ्तर है। ये समझिए तो कहां तक पहुंच है। हाईकोर्ट ने दोनों के बीच कनेक्शन की रिपोर्ट मांगी है। तो क्या मेहुल चौकसी के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि बाहर जाकर के जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको लेकर के अब खबरें कई सामने आ रही हैं। माफिया के करीबी राशिद का बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आया कि दुबई का जो यूनिवर्सल टावर है वहां पर राशिद का दफ्तर है। तो भगोड़े मेहुल चौकसी का भी उसी बिल्डिंग में दफ्तर है। तो क्या उन दोनों का कोई कनेक्शन रहा है? क्या बाहर इन्वेस्टमेंट के नाम पर कोई कनेक्शन दोनों के बीच निकलकर सामने आया है? तो राशिद और मेहुल का जो दुबई कनेक्शन है वो हम आपको और अच्छी तरीके से समझाएं। तो देखिए, दुबई में उसके भागे जाने की खबर है। पता चल रहा है कि जैसे ही मर्डर हुआ अतीक और अशरफ का, उसके बाद राशिद भाग गया दुबई। राशिद और मेहुल का दुबई कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है हम आपको बताएं कि जिस बिल्डिंग में दफ्तर है राशिद का, यूनिवर्सल टावर, एक बड़ा टावर है ये, जिसको आप इस तरह से भी समझे कि कई सारे ऑफिसेज वहां पर हैं। उस टावर में इन दोनों का ही ऑफिस है, राशिद का भी और भगोड़े मेहुल चौकसी का भी। तो ऐसे में अब क्या हो रहा है? ऐसे में कनेक्शन खंगालने की कोशिश हो रही है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन भी हो सकता है। एक ही बिल्डिंग में दोनों का ऑफिस है, तो क्या एक साथ है, अगल बगल है, क्या टावर में ऊपर नीचे ये ऑफिस है? ये सब कुछ अब जांच के दायरे में आएगा। राशिद की कंपनी का नाम क्या है? गीत ज्वेलरी है। उसी बिल्डिंग में मेहुल की गीत डायमंड की कंपनी है। तो कहीं ना कहीं देखिए कनेक्शन ज्वेलरी का ही कनेक्शन है। ज्वेलरी और डायमंड इसका ही ऑफिस है। लेकिन क्या इस ऑफिस के पीछे कुछ और काले कारनामे हो रहे थे, ये अब सामने आएगा। प्रयागराज के जिस एरिया खुल्दाबाद से अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा, वो जगह तो बहुत छोटी है, लेकिन अतीक अहमद की हवस की जद बहुत लंबी थी। इसके दायरे में उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि विदेश भी थे। और यही कारण है कि अतीक और अशरफ ने अपनी काली कमाई को देश के अलावा विदेशों में भी इन्वेस्ट किया था। और इसका जरिया बना था साइंस सिटी का मालिक राशिद नसीम। राशिद नसीम पर कई मामले चल रहे हैं, कई संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। लेकिन इसी राशिद नसीम के मार्फत अतीक और अशरफ ने अपनी कमाई को सिंगापुर, मलेशिया और दुबई में इन्वेस्ट कराया था। सद्दाम ये पूरी डीलिंग देख रहा था। दुबई में कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें बतौर एसोसिएट अतीक और अशरफ जुड़े हुए थे। उसकी जांच अब पुलिस कर रही है, ईडी की कर रही है। जो 15 जगह छापेमारी हुई थी उसमें इससे संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। राशिद नसीम के बारे में ये जानकारी सामने आई है कि वो दुबई में रह रहा है। दुबई के यूनिवर्सल टावर में राशिद नसीम अपनी कंपनी गीत ज्वेलरी चला रहा है। हालांकि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का जो काला कारोबार था, जो काली कमाई थी, उसे प्रयागराज, कौशाम्बी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में तो इन्वेस्ट किया ही गया था। इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर और दुबई में भी अतीक और अशरफ ने इन्वेस्ट किया था। वहां से भी बड़े पैमाने पर मुनाफा उसे मिल रहा था। और जो जानकारी सामने आई है कि सद्दाम भागकर दुबई गया है, जो तस्वीरें वायरल हुई है, उसकी भी पड़ताल में यूपी पुलिस जुट गई है। और संभावना इस बात की है कि शासन स्तर पर प्रयागराज पुलिस संपर्क साधकर दुबई से भी इस मामले में अप्रोच कर सकती है। एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। और इसी के जब सद्दाम के दुबई भागे जाने की खबर आई, साइसा और गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। तो अपनी ओर से पूरी पड़ताल, पूरी कोशिश की जा रही है ताकि अतीक और अशरफ की काली कमाई के नेटवर्क का पता लगाया जा सके, उसे धराशायी किया जा सके। और ये एक अहम कड़ी पुलिस के हाथ लगी है कि उसकी प्रॉपर्टी दुबई में भी है। बिल्कुल विक्रम सर, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक रिएक्शन एके जैन सर से भी ले लेते हैं। बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। एके जैन सर, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं और जांच आगे बढ़ती है, जांच का दायरा आगे बढ़ता है, तो बहुत सारे ऐसे नाम सामने आते हैं जिनका पहले जिक्र नहीं था। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो दुबई और सिंगापुर में कमर्शियल हब्स हैं, उनमें किसी की भी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसमें किसी की भी का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी का भी ऑफिस हो सकता है। मेहुल चौकसी से केवल उसी वजह से नाम जुड़ जाए। वैसे जो बड़े लोग होते हैं, ये जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, इनके लिए जात पात कोई मैटर नहीं करता है। सब आपस में मिलजुल कर इस काम को करते हैं। मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें आश्चर्य नहीं होगा अगर और भी इस प्रकार के इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक दूसरे से जुड़े हों और एक दूसरे की मदद कर रहे हों। और धीरे धीरे देखिए सब परतें खुलती जा रही हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। सब एजेंसीज इसमें लगी हुई हैं, जैसा अभी सर ने कहा, ईडी है, सीबीआई है और सब एजेंसीज हैं, वो सब क्योंकि इसमें जुट गई हैं।
पीएमएलए एक्ट मैंने आपसे पहले ही कहा कि बहुत सशक्त एक्ट है, उसमें जो कार्रवाइयां ईडी कर सकती है। बिल्कुल, अब ये जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे खुलासे सामने आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।